नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेशन इनसाइट विथ विकास मिश्रा। एक ऐसा देश जिसको दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस का सिंबल मानता है, वही आज यूएस और ईरान के बीच सीक्रेट मैसेंजर बन गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान सडनली ग्लोबल डिप्लोमेसी का सेंटर कैसे बन गया। और सबसे शॉकिंग कि मिडिल ईस्ट के जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जिसको आप जानते हो कि सऊदी अरेबिया हो, टर्की हो या इजिप्ट, इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। क्या ये पीस टॉक्स है या एक हिडन जियो पॉलिटिकल गेम? और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको 3 ऐसे सिनेरियो बताऊंगा जो डिसाइड करेंगे कि पीस होगा या ग्लोबल क्राइसिस। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। उससे पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स ने कवर किया है, ये आज की खबर है 2 बजे की, देखिए 28 मार्च की, कि पाकिस्तान टू होस्ट सऊदी टर्की इजिप्ट फॉर टॉक्स ऑन मिडिल ईस्ट वॉर। और ये फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड इजिप्ट विल मीट इन इस्लामाबाद फॉर टॉक्स ऑन द वॉर इन द मिडिल ईस्ट, द गवर्नमेंट सेड ऑन सैटरडे। और ये इशक धर जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको क्लियर किया है कि उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं वो संडे एंड मंडे को पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में आ रहे हैं मिलने के लिए, और ये एक पीस टॉक के लिए बातें हो रही हैं। और देखिए, अदर न्यूज़ चैनल ने भी कवर किया है, द हिंदू ने कवर किया कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की टू विजिट पाकिस्तान फॉर टॉक्स ऑन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के लिए इसको बार बार बताया जा रहा है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ वर्किंग विथ ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी टू रिजॉल्व ऑन गोइंग डिस्प्यूट्स। देखिए दोस्तों, कितनी सिंसियरिटी है इनके यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है, इस्लामिक नाटो तक यूज़ किया गया है वर्ड। क्या है इस्लामिक नाटो मोशन की पाकिस्तान टू होस्ट टर्की सऊदी इजिप्ट एमिड ईरान वार। आइए चल के जानते हैं इस वीडियो पर कि ऐसा पाकिस्तान क्यों इतना इंटरेस्टेड है कि इस पीस टॉक के लिए, और किस तरीके की अपनी इमेज को बनाना चाहता है। वो सारी चीज़ दोस्तों समझते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। पहले आप सिचुएशन को समझिए। देखिए, यूएस ईरान टेंशन पीक पर है, एंड द इजराइल एंगल इज़ मेकिंग थिंग्स इवन मोर डेंजरस। वो कभी भी अटैक कर दे रहा है, कभी मिसाइल दगा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ऑयल सप्लाई रूट्स आर नाउ एट रिस्क। अब आप समझो कि ग्लोबल इकॉनमी पर प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त फ्यूल क्राइसिस ट्रिगर हो सकता है। और इसी बीच पाकिस्तान ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव खेला, और वो क्या खेला? सऊदी अरेबिया, टर्की एंड इजिप्ट, इन तीनों के फॉरेन मिनिस्टर को इस्लामाबाद बुला करके, और ऑफिशियल रीज़न क्या दिया है कि वेस्ट एशिया टेंशन को हम डी एस्केलेट करना चाहते हैं। देखिए, द टू डी डिस्कशन टेंशन इन वेस्ट एशिया। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा डीप है दोस्तों, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ऑलरेडी यूएस और ईरान के बीच बैक चैनल मैसेज के एक्सचेंज कर रहा है। यानी फ्रंट पर वार हो रहा है और बैक डोर पर टॉक्स हो रहे हैं, और उसके टॉक्स का जो जरिया बना है वो पाकिस्तान बना है। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई पाकिस्तान ही क्यों बना, हिंदुस्तान क्यों नहीं बना? तो आइए देखते हैं, समझते हैं ऐसा रीज़न क्या है। देखिए, पाकिस्तान ही क्यों बना, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वाई पाकिस्तान। इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसा कि यूनिक डिप्लोमेटिक पोजीशन। देखिए, पाकिस्तान के रिलेशन दोनों तरफ वर्केबल है, मतलब यूएस के साथ आप देखोगे तो टाइज इंप्रूव हो रहा है, ईरान के साथ देखिए तो इसका एक बॉर्डर प्लस डिप्लोमेटिक लिंक है। अगर आपको मैं बोलूँ कि ये रेयर बैलेंस किसी और कंट्री के पास अभी के टाइम पे उतना नहीं मिल रहा है। हाँ ठीक है, हिंदुस्तान का भी यूएस से रिलेशनशिप अच्छा है, ईरान से भी अच्छा है, बट बॉर्डर के साथ मैसेजिंग करना और मैसेज को फॉरवर्ड करना ये हिंदुस्तान करना नहीं जानता है। इसलिए भी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक वर्ड भी बड़ा अच्छा यूज़ किया था कि हम लोग दलाल नहीं हैं, पाकिस्तान दलाली करता है, ब्रोकरेज का काम करता है। मतलब कि वो ब्रोकरेज का काम ये कर रहा है कि ईरान का मैसेज लेकर के फिर यूएसए को देना, फिर यूएसए का मैसेज दे करके ईरान को देना। हिंदुस्तान इस तरीके की डिप्लोमेसी और इस तरह की पॉलिटिक्स करने से बचता है। अब आते हैं दूसरा, एनर्जी सर्वाइवल। देखिए, एनर्जी सर्वाइवल क्या है कि पाकिस्तान की इकॉनमी आपको पता है ऑलरेडी एकदम फ्रेजाइल मोड पर है। अगर वॉर एस्केलेट होता है तो वहाँ पर ऑयल प्राइसेस और शूट करेंगी, फ्यूल क्राइसिस आ सकता है, इकोनॉमिक कोलैप्स तक हो सकती है। यानी मेडिटेशन पाकिस्तान के लिए अब चॉइस नहीं है, मजबूरी भी हो सकती है। और ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों कि पाकिस्तान चॉइस नहीं, अपनी मजबूरी के लिए कर रहा है।
और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अगर ऐसा करके सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर उसकी इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि पाकिस्तान अपनी जो ग्लोबल इमेज चेंज करना चाहता है, जो उसका टेरर नैरेटिव है, वो पीस मेडिएटर इमेज की तरफ कन्वर्ट हो सकता है। और ये एक क्लासिक सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी भी दोस्तों बन सकती है। तो आइए देखते हैं कि ये रियल गेम एक्चुअल में है क्या, और ये शैडो जियो पॉलिटिक्स होती क्या है। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि शैडो जियो पॉलिटिक्स होती क्या है। अब असली गेम समझो, क्योंकि ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये है शैडो डिप्लोमेसी, जहाँ पर डील्स कैमरे के सामने नहीं होती दोस्तों, बैक चैनल में होती है। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि फ्रंट में आप देख रहे हो कि मिसाइल्स, गोले और तोप दग रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, और बैक चैनल्स में क्या हो रही है, टॉक्स भी हो रही है जो दिखती नहीं है। और यही शैडो जियो पॉलिटिक्स है कि फ्रंट में हम भी वार्निंग दे रहे हैं, ईरान भी वार्निंग दे रहा है, और आए दिन डोनाल्ड ट्रंप तो बोलते ही रहते हैं कि वॉर ख़त्म हो चुका है, ईरान ख़त्म हो चुका है। ये जो वार्निंग और डेंजरस स्टेटमेंट होते हैं ये सामने दिए जा रहे हैं। और इसराइल का क्या है, रोज़ रात को एक मिसाइल छोड़ देता है, छोड़ कर उस ख़त्म कर देता है। तो ये तो फ्रंट पे हो रहा है, बट जो बैकडोर पे हो रहा है ये है शैडो डिप्लोमेसी। अब इसमें देखिए क्यों हो रही है, पहले बात समझिए। देखिए यूएस की स्ट्रेटजी क्या है। देखिए यूएस कभी भी डायरेक्टली ईरान से बात नहीं करेगा। जिस दिन वो बात कर लिया उसकी वीकनेस की इमेज सामने आ जाएगी। इसके लिए उसे चाहिए एक ट्रस्टेड मीडिएटर, जिसके लिए अभी जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने एक वर्ड भी यूज़ किया था, मैं बार बार उसको नहीं बोलूँगा, दलाल वर्ड यूज़ किया गया था। और पाकिस्तान इस गैप को फिल कर रहा है एक ट्रस्टेड मेडिएटर की तरीके से। तो ये जो पहला पॉइंट है ना, यूएस स्ट्रेटजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा आता है इस ईरान स्ट्रेटजी। देखिए ईरान वुडेंट ओपनली नेगोशिएट विथ यूएस, क्योंकि ईरान के साथ भी कंडीशन वही है कि भाई उसके जो मेन नेता थे, मुखिया थे, उसको आपने मार दिया है, अब चलिए मैं यूएस से बात भी करूँ, तो वो भी नहीं चाहेगा। इट एक्सेप्ट्स इन डायरेक्ट टॉक, और इसके लिए पाकिस्तान बिकम अ सेफ ब्रिज। तो ये दो पॉइंट हैं, ये आप समझ रहे हो अच्छी तरीके से। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, मिडिल ईस्ट पावर। अब देखिए मिडिल ईस्ट की जो 3 कंट्रियाँ जो मेन हैं, जो पावरफुल हैं, जिनको सब जानते हैं, सऊदी अरेबिया हुई, टर्की हुई, इजिप्ट, इनका इन्वॉल्वेशन। अब ये भी देखिए ऐसा है कि ये तीनों जिनके पास एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड रूट्स और रीजनल इन्फ्लुएंस, टर्की का स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बैलेंसिंग बैकडोर चैनल बन रहा है कि किस तरीके से इस वॉर को ख़त्म किया जाए। और टर्की ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि वर्ल्ड अब पॉलीसेंट्रिक हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसने बोला था कि द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ पॉलीसेंट्रिक, यानी पावर अब एक कंट्री के पास नहीं, मल्टीपल सेंटर्स बन रहे हैं। और ये हर देश चाहता है कि ये पावर एक साइड ना रहे, पावर का रोटेशन और पावर का मूवमेंट चारों साइड होना चाहिए। अगर एक के नेशन के पास होगा तो जो आज हाल हो रहा है, जो यूएस कर रहा है, ये आने वाले टाइम पर और बढ़ेगा। इसीलिए अगर मैं आपको कहूँगा तो ये जो शैडो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, जिसके कारण ये जो अभी सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर आ भी रहे हैं इस्लामाबाद, तो कुछ ऐसे टॉक्स हो सकते हैं। और अगर ये टॉक्स सक्सीड होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, और कहीं पाकिस्तान में को इसमें सक्सेस मिल जाती है, तो इसके भी ऑप्शंस होंगे कि पाकिस्तान अपनी इमेज कन्वर्ट करने में काफ़ी हद तक सक्सेस पा सकता है। बट आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि इसके हिस्टोरिक कनेक्शन बताऊँगा कि पाकिस्तान दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है मेडिएटर। पाकिस्तान इससे पहले जब 1970 का यूएस चाइना का वॉर हो रहा था, उस टाइम पे भी उसने सीक्रेट टॉक्स में रोल निभाया था। इसके बाद दोस्तों अफ़गानिस्तान, और जब तालिबान यूएस नेगोशिएशन चल रहा था अफ़गानिस्तान का, उस टाइम पे भी ये सीक्रेट मेडिएटर का रोल निभाया था। इसका मतलब कि इनके पास एक्सपीरियंस है कि ये काम ये करते रहते हैं, यानी ऑफिशियली नहीं लेकिन क्वाइटली पाकिस्तान डिप्लोमेसी ये करता रहता है। और इस करने के कारण ही इनको तजुर्बा है कि किस तरीके से बैकडोर बात किया जाता है। और इसी के कारण हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दलाल का वर्ड यूज़ किया था। अब आता होगा दिमाग, आपको लगता हो भाई ये सब चीज़ों से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए मेजर अगर देखा जाए तो ऑयल सिक्योरिटी जैसे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इंडिया दुनिया का मेजर ऑयल इंपोर्टर है। अगर पीस होती है, इफ़ पीस हैपेंस, तो सबको पता है भाई प्राइसेस जो होंगी स्टे होंगी। वॉर जो होगा एस्केलेट अगर होता है तो इंपोर्ट बिल एक्सप्लोड करेगा, ये बहुत सिंपल सी बात है। और अगर डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग होती है तो देखिए आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग टाइज हमारा इसराइल के साथ भी है, कनेक्टिविटी देखेंगे एंगेजमेंट हमारा ईरान के साथ भी है। तो दिस इज़ द हाई लेवल बैलेंसिंग एक्ट। अगर ये होता है तो हम अपना जो बैलेंसिंग एक्ट जो मेंटेन कर सकते हैं वो करने में सक्सेस रहेंगे। तीसरा आता है स्ट्रेटेजिक रिस्क दोस्तों, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान सक्सेसफुल मेडिएटर बन गया
तो पहली बार ग्लोबल नैरेटिव शिफ्ट होगा दोस्तों। और ये थोड़ा सा हिंदुस्तान के लिए चिंताजनक हो सकता है कि जहाँ पर पाकिस्तान की जो इमेज है वो नेगोशिएटर के रूप में आएगी, तो वहीं हिंदुस्तान में की जो इमेज है वो ऑब्जर्वर की तरीके से बन जाएगी। और ये हिंदुस्तान नहीं चाहेगा। देखिए कि पाकिस्तान एज अ नेगोशिएटर एंड इंडिया एज अ ऑब्जर्वर, और ये इंडिया के इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर सकता है। तो देखिए ये एक है पॉइंट ऐसा कि अगर पाकिस्तान सक्सीड होता है तो पाकिस्तान को यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है। आइए देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। और वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 3 क्लियर सिनेरियो क्या दिख रहे हैं, जो फ्यूचर सिनेरियो हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो पीस डील की बात करते हैं। पाकिस्तान सक्सेसफुल मेडिएटर अगर होता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ उसकी ग्लोबल इमेज बूस्ट होगी और उसकी डिप्लोमेटिक पावर भी इंक्रीज होगी। पार्शियल सीज फायर अगर हो, देखिए 3 चीज़ हो सकती हैं, या तो पीस डील होगी, पार्शियल सीज फायर होगा, तो टेंशन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी, सिचुएशन फिर उसी तरीके से रहेगी। और अगर दोस्तों वॉर फिर भी एस्केलेट करता है तो ये फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होगा और इसमें फिर ऑयल क्राइसिस से लेकर के ग्लोबल रिसेशन तक भी आ जाएगा। तो ये 3 मैंने आपको बताया सिनेरियो, और यही 3 सिनेरियो हो ही सकते हैं, या तो पीस डील, या तो पार्शियल सीज फायर, या तो वॉर एस्केलेशन। इसमें से जो ये वाली सिनेरियो है, इसी सिनेरियो में अगर पाकिस्तान सक्सेसफुली अचीव करता है तो पाकिस्तान की जो ग्लोबल इमेज है वो चेंज हो सकती है। ये फैक्ट है, ये आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पाकिस्तान का ये मूव मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी? क्या पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट से ग्लोबल पावर ब्रोकर बन सकता है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये इंडिया के लिए सीरियस सिचुएशन है, अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस चाहिए तो टीवी पर नहीं दोस्तों, मिलता है ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नेशन इनसाइट विथ विकास मिश्रा, क्योंकि यहाँ मिलता है न्यूज़ नहीं, पूरा एनालिसिस। जय हिंद।